हमने सुना है कि मैस्टरबेशन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कितना नॉर्मल? एक दिन में कितनी बार करना चाहिए बिना एडिक्टेड हुए? अगर आप स्टॉप नहीं कर पाते तो क्या करें? आज इन सवालों के जवाब देते हैं और क्यों आपको आज ही इस एक्ट को रोक देना चाहिए जो नॉर्मल लगता है पर आपकी जिंदगी के लिए एक ट्रैप छुपा हुआ है। शुरू करने से पहले मैं एग्जैजुरेटेड कवर के लिए अपोलोजाइज करना चाहता हूं, पर मैं आपका ध्यान 21st सेंचुरी के इस इशू की तरफ खींचना चाहता हूं जो हमारे यंग लोगों और एडल्ट्स को कमजोर और हार्म करता है, हमें इन विल पावर के बिना छोड़ देता है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि हमारे दिमाग पर साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकली क्या होता है और स्टोइसिज्म हमें इस वाइस के बारे में क्या सिखाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल को एक्टिवेट कर लें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। अब शुरू करते हैं। करंट मेडिसिन का कहना है कि मैस्टरबेशन बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि डॉग्स और दूसरे मैमल्स में भी। लेकिन पहले के दिनों में मैस्टरबेशन को इमोरल समझा जाता था, खासकर मर्दों के लिए, क्योंकि इससे अनप्रोडक्टिव सीड प्रोडक्शन के वजह से रिप्रोडक्शन नहीं होता था। और ऑर्टन के केस में यह माना जाता था कि मैस्टरबेशन उन्हें मर्दों से दूर कर देती है क्योंकि उन्हें प्लेजर खुद से मिलता है और बिना असिस्टेंस के। मॉरल बर्डन के साथ फिजिकल बर्डन भी जोड़ा गया, कहकर कि मैस्टरबेशन डिजीजेस का कारण बनाती है, इसलिए इससे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम मैस्टरबेशन के बारे में क्या जानते हैं, खासकर उन मर्दों के लिए जो इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं। यह पता चला है कि मैस्टरबेशन नींद को इंड्यूस करती है। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च ने कंक्लूड किया है कि मेल ब्रेन ऑर्गेज्म के बाद सेक्सुअल डिजायर को डीएक्टिवेट कर देता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कॉन्शियस थॉट रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्ट पे चला जाता है जब मन क्लाइमैक्स तक पहुंचता है। यह सेक्सुअल रिलेशंस को कंटिन्यू करने की डिजायर को नलिफाई करता है और नींद को फैसिलिटेट करता है। इसलिए कई मर्द सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद सो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैस्टरबेशन का एक हिडन ट्रैप है। अगर आप इस चैनल को देखते हैं तो आप समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैस्टरबेशन आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है। यह हार्मोन हमें बेहतर फील कराता है, स्ट्रेस रिलीफ देता है और रिवॉर्ड का सेंस प्रोवाइड करता है। यह डोपामीन के वजह से इतना प्लेजरेबल होता है कि कुछ लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स ने हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। ये एक और वाइस है जो मेंटल और फेमिलियल डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। कई केसेस में आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने आप के स्लेव बन जाते हैं। प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रिलेशनशिप्स, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स और एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ पोर्नोग्राफी जैसे वेज ढूंढते हैं। ये डोपामिन सैचुरेटेड ब्रेन का प्लेजर पाने का तरीका है। ध्यान दें, मैस्टरबेशन एडिक्शन केमिकल्स के वजह से होती है जो दिमाग में रिलीज होते हैं। जैसे जैसे हमारा दिमाग इन केमिकल्स के रिलीज के साथ अडेप्ट होता है, वैसे वैसे ये हमेशा ज्यादा डोपामिन की डिमांड करता है। आपका दिमाग हमेशा ज्यादा प्लेजर पाने के लिए डोपामिन चाहता है और इसलिए आपको हमेशा मैस्टरबेशन ढूंढना पड़ता है। जब आपका दिमाग रियलाइज करता है कि डोपामिन का रिलीज एक्सेसिव है, तब ये रिसेप्टर को ब्लॉक करने लगता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप प्लेजर एक्ट करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता, जो आपको और भी फ्रस्ट्रेटेड बना देता है। ये एक ऐसे सिचुएशन है जैसे एक स्मोकर जो कभी नहीं रुकता, या एक चॉकलेट लवर जो वॉमिटिंग तक खाता है, या एक अल्कोहलिक। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टोइसिज्म का इससे क्या लेना देना है। स्टोइक्स, सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस, जो सेल्फ कंट्रोल और विजडम के मास्टर्स थे, प्लेजर और लस्ट को एक यूनिक पर्सपेक्टिव से देखते थे। एपिक्यूरस के शब्दों से लेकर सेनेका के इंटीमेट थॉट्स तक, उन्होंने ह्यूमन पैशंस की डेप्थ्स को एक्सप्लोर किया। स्टोइक्स के लिए मैस्टरबेशन सिर्फ कार्नल सैटिस्फैक्शन के लिए नहीं था, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी था बॉडी और माइंड के लिमिट्स को एक्सप्लोर करने का। उन्होंने इसे सेल्फ अवेयरनेस और ट्रू फ्रीडम के पाथ के रूप में देखा। उनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वर्ल्डली पैशंस और प्लेजर्स पर मास्टरी एक कॉन्क्वेस्ट थी जो ह्यूमन स्पिरिट को एलिवेट करती थी। एपिक्यूरस कहते हैं कि प्लेजर का नाइट नहीं
बल्कि सेल्फ कंट्रोल ही एक अच्छा इंसान को डिस्टिंग्विश करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में प्लेजर को एंजॉय करने की एबिलिटी, while अंडरस्टैंडिंग और कंटेनिंग इट, एक हायर लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस वाले इंसान को बनता है। स्टोइसिज्म के अकॉर्डिंग मैस्टरबेशन का रिफ्लेक्शन सिंपली रिप्रेशन के बारे में नहीं, बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ मास्टरी के बारे में है। ये एबिलिटी है अपने इमोशंस को कॉन्शियस सेल्फ एक्सप्लेनेशन की जर्नी में डायरेक्शन देने की। ये मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन में नहीं, बल्कि अपने डीपेस्ट इंक्लिनेशंस को समझने, एक्सेप्ट करने और एम्ब्रेस करने में है। स्टोइक्स के अकॉर्डिंग हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि यूनिवर्स के नेचुरल ऑर्डर के लिए भी। जब हम अपने इंटेंस डिजायर्स को सकम करते हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड मैस्टरबेशन, तब हम नेचर के साथ अपनी हार्मोनियस कनेक्शन खो देते हैं। हम अपने डिजायर्स के प्रिजनर्स बन जाते हैं और ट्रू इनर सिरेनिटी से दूर हो जाते हैं। कंपल्सिव मैस्टरबेशन एक इमोशनल व्हर्लविंड ट्रिगर कर सकती है, जहां गिल्ट, शेम और डिससैटिस्फैक्शन कांस्टेंट कंपेनियंस बन जाती हैं। स्टोइक्स हमें इंटेंस इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रेगुलेशन सिखाते हैं। बाय कॉन्शियसली फेसिंग आवर इमोशंस, हम उन्हें हेल्थी और कंस्ट्रक्टिव वे में मैनेज करना सीखते हैं। लेकिन स्टोइक्स इनकरेज करते हैं कि हम अपने आप में इनर पीस खोजें। ट्रू सेटिस्फैक्शन हमारे सेल्फ मास्टरी और सिंपल और वर्चुअस चीजों में खुशी पाने में है। एक पर्सनल इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कंपल्सिव मैस्टरबेशन से स्ट्रगल करता था, मोमेंट्री प्लेजर और रेफ्यूज ढूंढता था, लेकिन हर एक्ट के बाद इमोशनल स्टॉर्म का सामना करता था। स्टोइक टीचिंग्स को इमर्स करने और सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिस करने के बाद उस व्यक्ति का प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उन्होंने अपने डिजायर्स और इमोशंस को कॉन्शियसली कन्फ्रंट करना सीखा और सेल्फ कंट्रोल में ट्रू जॉय पाया। अब वो एक लाइफ ऑफ इनर पीस और ऑथेंटिसिटी जीते हैं, मोमेंटरी डिजायर्स के स्लेवरी से फ्री। ट्रू सेटिस्फैक्शन हमारे डीपेस्ट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीने में है। जब हम फ्लीटिंग डिजायर्स को यील्ड करते हैं, हम अपने लाइफ के ट्रू वैल्यूज को खो देते हैं। कंपल्सिव मैस्टरबेशन हमें हमारे नोबलेस्ट पर्पसेस से दूर कर सकती है और वर्च्यू और इनर पीस में माइल्ड हैप्पीनेस से हमें अलग कर सकती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके हम मेंटल सिरेनिटी को प्रमोट कर सकते हैं, जो टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने और अपने इमोशंस को हेल्थी वे में फेस करने के लिए जरूरी है। ये कंपल्शन मेंटल सिरेनिटी के ऑब्स्टिकल बन जाता है, रिग्रेट्स और पीस से दूर ले जाता है। मेरे दोस्त, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि घर बैठे वीडियोस देखना और अपने हाथों से प्लेजर लेना आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बना सकता है? और क्या आप सोचते हैं कि अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने से आप वुमेन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या अगर आप वुमेन हैं तो आप मेन को अट्रैक्ट कर सकते हैं? कभी नहीं। तो मेरे दोस्त, सोच समझकर फैसले लें और कमेंट में लिखें कि मैं एक पावरफुल पर्सन हूं, मेरे माइंड पर कंट्रोल है, मैं वही करता हूं जो मुझे मोटिवेट करता है, मैं वही करता हूं जो मुझे इंप्रूव करता है। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।